क्या रिटेन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, कि क्या सर टाइपिंग होगा और जो लड़के क्वालिफाई करेंगे उन्हीं की कॉपी चेक होगी? फाइनल मेरिट कितने का होगा? तो मालूम है कि 90 नंबर का रिटेन है और 10 नंबर का इंटरव्यू इसमें बनेगा। मेरिट इतना ही है। जितने भी ऐसे लोग हैं, इन लोगों ने 50 प्लस किया हुआ है, 50 नंबर जिनके आते हैं जनरल के, और ये क्वालिफाइंग है, इसमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको क्वालिफाइंग करना ही करना है। नमस्कार, ए टू के न्यूज चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी छात्र कोर्ट रीडर मेंस का एग्जाम दे चुके हैं, अब उन सभी का इंतजार फाइनल मेरिट को लेकर है कि आखिर में जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, इसकी फाइनल रिजल्ट कब आएगा। रमांशु सर के द्वारा इस वीडियो में पूरी जानकारी दिया जाएगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो लगभग 1194 पोस्ट है, अब इसमें प्रश्न ये हो रहा है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा? तो मालूम है कि ये जो पेपर था, इसमें रिटेन 90 नंबर का और अभी इंटरव्यू बाकी है। इंटरव्यू इसमें दे रखा है 10 नंबर का, तब जाके कुल 100 नंबर का होगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो चीज है आपकी क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग नेचर का क्या है? तो वो है आपका टाइपिंग, और टाइपिंग में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो अब प्रश्न उठता है कि सर क्या रिटेन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, कि क्या सर टाइपिंग होगा और जो लड़के क्वालिफाई करेंगे उन्हीं की कॉपी चेक होगी? दो प्रश्न उठते हैं इसमें। दोनों संभावनाएं बनी हुई हैं कि पहले जो है मेंस का रिजल्ट आए और दूसरा है कि पहले जो है टाइपिंग हो जाए। दोनों कंडीशन बनती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेंस का रिजल्ट अभी निकालने की संभावना कम है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, कॉपी चेक करनी है। लेकिन वो भी 11,000 बच्चों की करनी पड़ेगी, और फिर 11,000 बच्चों में से हम कुछ बच्चों का जो है, जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका टाइपिंग कराएंगे। अब हो सकता है हम टाइपिंग कराएं तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई ना कर पाए टाइपिंग में, टाइपिंग वाले में बहुत सारे बाहर आ जाए, क्योंकि कोर्ट को मालूम है कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है लेकिन उनका टाइपिंग ठीक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि पहला काम हो सकता है कि पहले आपका टाइपिंग होगा, और टाइपिंग होने के बाद फिर मेंस का रिजल्ट निकलेगा, ताकि फिर इस मेंस के रिजल्ट में आपका 10 नंबर का इंटरव्यू लेके ये फाइनल लिस्ट तैयार कर सके। तो ये मान के चलना है कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है वो अभी क्या करें। ये जो 90 नंबर का गया है क्वेश्चन पेपर, इसमें मेरिट के बारे में प्रिडिक्शन करना अभी थोड़ा सा कठिन है। पेपर बहुत ही मॉडरेट नॉर्मल पेपर था, कोई भी स्पेशल पेपर नहीं था, पेपर बहुत ही नॉर्मल था। इसलिए इस पेपर में इस 90 नंबर में 60 नंबर पाना बहुत कठिन काम नहीं है। 60 नंबर आराम से पाया जा सकता है। मेरा सभी से कहना है कि जितने लोगों ने पेपर दे दिया है, पेपर को मिला लिया है, काफी टाइम है, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, और इसमें कोई ऐसा नहीं था कि बहुत स्पेशल क्वेश्चन करना था। अब एसए लेटर में तो मैं आपको नंबर नहीं दे सकता, बाकी सारी चीजें आसानी से मिल सकती थी, आपने खोज के सारा का सारा आंसर मिला लिया होगा। ठीक, तो अब जितने लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरिट इतना ही जाएगा, जितने भी ऐसे लोग हैं इन लोगों ने 50 प्लस किया हुआ है, 50 नंबर जिनके आते हैं जनरल के हिसाब से, वो सारे के सारे लोग टाइपिंग में लग जाए, टाइपिंग में वो लग जाए। ये मत बिल्कुल ना सोचे कि हमारा होगा कि नहीं, आप टाइपिंग में लग जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 90 नंबर में हो सकता है 75 नंबर लेके आए, 80 नंबर लेके आए, हो सकता है बाय द वे, लेकिन उनको टाइपिंग ही नहीं आती हो, तो इनका मेरिट से क्या फर्क पड़ने वाला। तो ऐसे लोग मेरिट नहीं बनाएंगे, और मुझे मालूम है कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी टाइपिंग बिल्कुल गड़बड़ है, टाइपिंग नहीं आती, इंग्लिश आती है तो हिंदी नहीं आती, हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश नहीं आती, या हो सकता है दोनों ना आता हो। इसलिए जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 50 के आसपास सही किया हुआ है, वो किसी भी कैटेगरी में हो, वो सारे के सारे लोग टाइपिंग जो है आज से ही शुरू कर दीजिए। होली के बाद आपकी टाइपिंग की डेट आ सकती है, तो आप अभी से लग जाइए। अब आप होली दिवाली मनाएंगे तो फिर वो वाली होली दिवाली नहीं मना पाएंगे, और ये क्वालिफाइंग है, इसमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको क्वालिफाइंग करना ही करना है। और मालूम है कि 10% आपको गलत करने को मिलेगा, 90% आपको सही करना है हिंदी इंग्लिश। 10% की अशुद्धि मान्य है, बाकी उससे ज्यादा मान्य नहीं है। तो टाइपिंग नहीं, सही भी होना चाहिए। और 30 वर्ड और 40 वर्ड्स का है, और 50-50 मार्क्स का क्वालिफाइंग दिया, तो उसमें क्वालिफाई भी करना है आपको, कम से कम 40% चाहिए। तो दोनों क्वालिफाई करना है, हिंदी भी क्वालिफाई करना है, इंग्लिश भी क्वालिफाई करना है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि जितने भी लोग 50 के आसपास नंबर पाए हैं, वो सारे के सारे लोग लग जाएं। 50 क्या होगा, 45 भी होगा, मान लो 45 से 50 के बीच में, तो वो सारे के सारे लोग जो है टाइपिंग में लग जाएंगे। मुझे विश्वास है कि टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे,
उसके बाद देखिएगा कि टाइपिंग जब क्वालिफाइंग कर लेंगे तो इन सारे बच्चों की मेंस की कॉपी निकाली जाएगी, तो बहुत सारे बच्चे कम मेरिट पे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइनल मेरिट कितने का होगा, तो मालूम है कि 90 नंबर का रिटेन है और 10 नंबर का इंटरव्यू है, इसमें बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग जो है क्वालिफाइंग है, इसमें कोई मेरिट बने होने का नहीं। आपको किसी तरह टाइपिंग क्वालिफाई, और बता रहे हैं टाइपिंग आपको आसान लग रहा है, लेकिन है नहीं बहुत लोगों के लिए। भले 12,000 लोग फॉर्म भरे हैं, लेकिन इसमें से अब टाइपिस्ट नहीं है। जो जो बहुत सारे टाइपिस्ट हैं उनका पेपर बहुत अच्छा नहीं होता है, और जिनका पेपर बहुत अच्छा होता है उनको टाइपिंग बहुत अच्छी नहीं आती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी 45 से 50 के बीच नंबर पर, अब ये कहे सर कि हम सर 46 किए थे हमारा नहीं हुआ, वो अलग चीज है। अब कहे कि सर जो है रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग होगा, वो भी भूल जाओ, अलग चीज है। मैंने उसी समय कहा था कि जब पीटी काम हो गया तो तुम टाइपिंग काम शुरू कर दो।